गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मे आई कम इन सर? यस कम इन। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। ये है, जानता हूँ सर। ये है मिस्टर सेतु। पहचान कराने की जरूरत नहीं, जानता हूँ। इन्वेस्टिगेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत नहीं। असुनी की मौत की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को देने के लिए गवर्नमेंट ने फैसला कर दिया। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सर, ऑलरेडी पुलिस में बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बन गए हैं मेरे, तो ये केस डील। देखो, इस पर ध्यान मत दो। देखो, हर प्रोफेशन में ईर्ष्यालु लोग होते हैं। क्या हमारा कोई दुश्मन नहीं है? देखिए, इस केस को अभी तक एसपी देवदास ने इन्वेस्टिगेशन किया और उस डायरी को तुम्हें हैंडओवर कर दिया। देवदास को जानते हो ना? नाउ माई हेडेक इज ओवर। मैं चलता हूँ। ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यह आदमी पुलिस में रहा ना? जी सर, अब ये रेपुटेशन में है। यही वो ओमना कत्ल केस सही में। कहा सर। मिस्टर सैमी, वी एक्सपेक्ट अनदर मिरेकल फ्रॉम यू। मैं चलता हूँ। ठीक है। फालतू में पंगा क्यों लेना सर? ऐसी बातें नहीं करते। गवर्नमेंट का ऑर्डर हम मना नहीं कर सकते। भांजा किम साड़ी में ना जा पे, ये इसी बात की टेंशन हो रही है क्या तुम्हें? सही कहा ना? नेवर, ये बात नहीं है सर। देखो, बस एक हफ्ते में मेरा रिटायरमेंट होने वाला है। सीबीआई से गुड बाय कहने से पहले अगर मैंने ये केस सोल्व कर दिया, मेरे काम की कीमत बढ़ेगी, जो अच्छा रहेगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट सर, लेकिन ये केस कैसे सॉल्व करेंगे ये हमें जानना बहुत जरूरी है सर। सर, हमें किसी को मद्रास भेजकर हमारी तरफ से इंक्वायरी करना चाहिए सर। वो मद्रास में ही रहती थी, तो किसी को भेजकर उसके घर की छानबीन करनी चाहिए। जरूरी है। देखो, अगर तुम चाहो तो जाकर पुलिस की रिपोर्ट भी पढ़ सकते हो। रिपोर्ट तो ठीक है सर, लगातार मद्रास में इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। तो विक्रम को बुलाएंगे। विक्रम की जरूरत पड़ी तो उसे हमारे मद्रास ऑफिस में कांटेक्ट करने दो, मैं बताऊंगा उन्हें। और साथ में यहाँ से अगर ट्रांसफर हो गया तो हैरी वहाँ है ना? दैट्स फाइन सर, मैं ऑफिस जाता हूँ। ओके। एक बार अगर रैबिट को निशाना बनाकर मार दिया तो हमेशा रैबिट मरते रहेगा सैमी। अब तो उसकी मौत पक्की है सर, रैबिट को मरना होगा। मिस्टर अय्यर, वी आर और पब्लिक सर्वेंट, इसलिए सामने वाले को संभालना हमारी पूरी जिम्मेदारी बनती है। समझ में आया तुम्हें? वास्तविकता में ओमना के कत्ल केस में सीबीआई ऑब्जर्व के लिए ब्लड ग्रुप और बाकी सारे सबूत मेरे ऑब्जर्वेशन से मिले हैं। जॉली कुट्टी गुनेगार है, ये मुझे पता चला। आपको अच्छे से जानता हूँ, यू आर एन इंटेलिजेंट ऑफिसर, तो आप तो जरूर ढूंढ लेंगे। सर, वैसे इस केस से संबंधित आपको कोई क्लू मिले या सबूत मिले तो मुझे बता देना, मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी सर। बस आपको इतना ही करना है। मेरी इंक्वायरी का रिपोर्ट सब इसमें लिखा है, वो तो खुदकुशी की है, ये बात तो तुम्हें पता है। अगर एक पुलिस वाला चाहे तो कत्ल के केस को आत्महत्या में बदल सकते हैं, लेकिन आत्महत्या के केस को कत्ल में कैसे बदले सैमी? अगर मेरे हिसाब से सैमी तुम चाहो तो 2-3 लोगों को इस केस में जोड़कर पैसे भी कमा सकते हैं, समझे? इसमें सैमी डिसाइड नहीं कर सकते, हम बताएंगे तो आप पकड़ सकते हो। और इसमें बताया नहीं है, पर इसमें एक क्लू है। सैमी के लिए ये बात बताता हूं, कुछ भी हो तो हम लोग एक साथ ही तो है ना? ऐसा क्या? पढ़े लिखे लोग भी सीबीआई का फुल फॉर्म नहीं जानते, फिर भी उनके लिए सीबीआई का 3 अक्षर मंत्र की तरह है। जैसा भी हो, पर यह कौवे का बच्चा हमारे लिए सोना है। सीबीआई वाले अगर जांच करे तो यहां के पुलिस वालों को वो पसंद नहीं है। सीबीआई की लोगों के दिलों में जो इमेज है उसे बचाने के लिए, इसलिए ये केस सीबीआई को सौंपा है। ऐसे तो पुलिस वालों को सीबीआई के ऊपर जरा भी भरोसा नहीं।
सीबीआई कितना भी इन्वेस्टिगेशन करे, अश्विनी की मौत आत्महत्या है। लेकिन लोग इस बात को नहीं मानते, और जो लोग सीबीआई की जिंदाबाद करते हैं उनकी रक्षा भी हम ही करते हैं। क्या कहते हो? ठीक है, हम ये भी जानते हैं, तो हम क्या करें सर? जो काम दिया गया है वो करना तो पड़ेगा ना। आप क्या कहना चाहते हो? सीबीआई वाले हैं हम। राज खुलने से पहले उस राज की बात हमें अच्छे से पता होता है। एनीवे, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन मिस्टर देवदास। थैंक यू वेरी मच। सी यू। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। यहाँ कैसे? सर। आज कोई काम नहीं हुआ, कल आना। ओके। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। हाँ मद्रास से कब आए तुम? मॉर्निंग की फ्लाइट से है सर। अश्वती जी के घर से मुझे कुछ एल्बम और कुछ रिकॉर्ड मिले सर। वहाँ के इंक्वायरी से कुछ फायदा हुआ? कुछ खास फायदा नहीं है सर। यहाँ के लोगों जैसी बातें वहाँ के लोग भी कर रहे हैं। शैल आई ओपन इट फॉर यू? अभी नहीं। यू कीप इट इन द टेबल। ठीक है सर। हाँ। विक्रम। सर। बोथ ऑफ यू प्लीज कम। आ जाओ। हाँ सर। विक्रम, हमें अर्जेंटली वो होटल जाना होगा। सर। सर। चोको, सर। मुझे ये मटेरियल का साड़ी चाहिए, सेम लेंथ एंड विथ। ओके, ठीक है सर। कम ऑन गो। सर हाँ, मिला क्या? सेम मटेरियल है लेकिन कलर अलग है। कोई बात नहीं, ये किस लिए सर? काम ये है, बताता हूँ। विक्रम, ब्रिंग दैट फोटोग्राफ। Bring that stool. यहाँ रखो। विक्रम, सर। रिमूव द बेड। हाँ, गुड। अब इस पर चढ़ के उस हुक के अंदर रस्सी को डालो। डरो मत, चढ़ जाओ। हाँ हाँ हाँ, ट्राई। पहुंच नहीं पा रहा सर। एक और बार ट्राई करो।
नहीं हो पा रहा सर। कितना इंच कम है? तकरीबन 4 इंच कम है सर। चलो उतरो। तुम्हारी हाइट कितनी है? 5 फुट 9 इंच। 5 फीट 9 इंच से 4 इंच मिलाए तो 6 फीट 1 इंच। तो अश्विनी 6 फीट 1 इंच हो तो इसी हुक पे लटकने के लिए बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। एम आई करेक्ट? सर वो लड़की की हाइट कितनी है? 5 फीट 4 इंच। तो ये हुक पे वो कैसे लटकी थी? इस फोटो में दिख रहा है ये स्टूल से चढ़कर वो लड़की लटकी थी। टेक द अदर साड़ी। ये साड़ी वो हुक में डालो। सर हाइट हाँ, वो टेबल लाओ। ये लो, उस हुक के अंदर डालो। अच्छी तरह से बांध लो। बांध लिया? हाँ। अब गर्दन में बांध लो। नीचे डालो तो यू विल डाई। ये है आराम का आत्महत्या। यही अश्वती ने किया था सर। यूज योर ब्रेन मिस्टर विक्रम। हमें मिले ये टेबल की जगह फोटोग्राफ में वहाँ अश्विनी ने सिर्फ ये स्टूल का इस्तेमाल किया। अगर कहा जाए स्टूल इस्तेमाल की तो ये हाइट नहीं मिलेगी। समझ रहे हो? सॉरी सर। तुम इसे खोल कर नीचे उतारो। पुट द अदर एंड इन द होल। अदर एंड, अदर एंड। हाँ, सी, ये साड़ी में इस तरफ का पार्ट गंदा है, ठीक है? जी। ये देखो, ये साड़ी देखो। ये साड़ी ज्यादा गंदा है, इसमें कैसे आया बताओ? क्यों आया सर? कैसे आया सर? आई विल शो यू। गेट डाउन। गर्दन में बांध लो। ठीक है सर। नहीं, लिफ्ट योर हैंड्स। इट्स ओनली डेमोन्स्ट्रेशन। रेडी? यस। हम 2 लोग भी खींच रहे हैं, तब भी बहुत तकलीफ हो रही है। कम डाउन। आई एम सॉरी। इट्स ऑलराइट सर। अभी तुम समझ गए अश्विनी जिस साड़ी से लटकी थी कैसे गंदा हुआ वो? हाँ? साड़ी गंदी होने का कारण कुछ भी हो सकता है। अगर साड़ी की ताकत जानने के लिए साड़ी को हुक के अंदर डालकर छाछ बनाने के जैसे ऊपर नीचे करें तो उसमें गंदे होने का चांसेस है। गर्दन को ऊपर नीचे किया तब भी वो गंदा होगा। आपने इसे कत्ल का केस बनाने की ठान ही ली है तो वो बात छोड़ दीजिए, हाइट डिफरेंस के बारे में बताइए। ऐसा होने के चांसेस है, ये बात मैंने आपसे पहले ही कह दी थी। खुदकुशी करने का निर्णय लेने वाली लड़की स्टूल और टेबल को हटाकर खुदकुशी क्यों करेगी ये बताओ। ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। लाश का पोस्टमार्टम किए हुए डॉक्टर यहाँ है। इस डॉक्टर के दिए हुए सर्टिफिकेट के ऊपर हमने इसे आत्महत्या का केस डिक्लेयर किया है। सेंसेशनल केस की वजह से हम डीएमआर के ऑर्डर से मेरे साथ 4 डॉक्टर्स ने मिलकर पोस्टमार्टम किया था। आत्महत्या का लक्षण हम पोस्टमार्टम से ही देखे थे। उनकी जीभ बाहर निकली हुई थी, आंतें नीचे आ गई, हाथ और नाखून नीले रंग के हो गए थे। मरने के बाद फांसी पर लटकाए तो ये लक्षण नहीं होता। फांसी पर लटकाने के बाद कोई भी पेशाब और टॉयलेट का निशान जरूर होगा। कॉर्पेट में यूरिन सेंस था, इसके लक्षण पूरे मिले हैं। नहीं तो जिंदा को फांसी पर लटकाएं तो ऐसे बचने की कोशिश करेगा। इस बात के पूरे सबूत हैं और इस बात की मैं पूरी गारंटी ले सकता हूं। आत्महत्या के अलावा क्या कोई और संभावना है क्या इसमें? नहीं तो अगर जिंदा को फांसी पर लटकाओगे तो बचने की कोशिश करेगा। ऐसा पोस्टमार्टम करते वक्त कोई भी लक्षण नहीं दिखा था। मुझे बताइए, बंद कमरे के अंदर आदमी कैसे घुसेगा? उसका कोई सामान भी चोरी नहीं हुआ, किसी ने उसके चिल्लाने की आवाज भी नहीं सुनी। सेक्सुअल अटेम्प्ट हुआ था, इसका कोई लक्षण नहीं दिखा। कोई और मार्ग नहीं है? आत्महत्या ये प्रूव करने के लिए कोई और मार्ग? और कोई मार्ग नहीं है। इट इज ए क्लियर केस ऑफ सुसाइड। कुछ और मार्ग हुआ तो? यू प्रूव इट मैन। मैं चैलेंज कर रहा हूँ।
कोई भी अस्पताल को ये आप दिखा सकते हैं? वो आत्महत्या नहीं कहें तो मैं डॉक्टर का काम छोड़ दूंगा और कोई काम करूंगा। 10-15 साल से काम कर रहा हूं मिस्टर। मैं अभी तक 500 से ज्यादा पोस्टमार्टम कर चुका हूं। अभी आप ये बातें मुझे नया सिखा रहे हैं? सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करने वाले आप सबको बेवकूफ समझते हो क्या?